दोस्तों, आखिरकार बहुत लंबे इंतजार के बाद में राजस्थान भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी को मंजूरी मिल गई और मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उस कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। अब उस कार्यकारिणी की जब घोषणा कर दी गई तो सबसे पहली जो चर्चा निकलकर आई वह ये निकलकर आई कि यह कार्यकारिणी क्या वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की है या फिर पिछली कार्यकारिणी में थोड़ा बहुत फेरबदल करके डॉक्टर सतीश पूनिया ने ही वह कार्यकारिणी जारी कर दी है। और इस चर्चा का कारण यह है कि जो कार्यकारिणी बनी है, जो सूची सामने आई, उसमें आधे से ज्यादा चेहरे वे ही हैं जो मौजूदा यानी कि पिछली कार्यकारिणी में काम कर रहे थे। ऐसे में क्या वर्तमान जो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हैं वे अपनी छाया इस कार्यकारिणी में नहीं छोड़ पाए और डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ जो लोग काम कर रहे थे ना सिर्फ वे कार्यकारिणी में बने रहे हैं बल्कि उनमें से कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिला है। हालांकि कुछ लोगों को कार्यकारिणी से हटाया भी गया है। सबसे पहली बात तो जब मदन राठौड़ अध्यक्ष बने थे तब से ही कार्यकारिणी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। आज कार्यकारिणी बन रही है, अब बन रही है, अगले महीने बन रही है, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद ये चर्चाएं चल रही है। 2 बार तो कार्यकारिणी की सूची लीक भी कर दी गई। हालांकि बाद में भाजपा ने इसका खंडन किया कि यह सूची जारी नहीं हुई थी, यह फर्जी या फेक सूची थी। ऐसे में लीक सूची की चर्चाओं के बीच कुल मिलाकर 480 दिन के बाद यानी कि मदन राठौड़ के अध्यक्ष बनने के 480 दिन यानी कि 1 साल और 15 दिन का समय बीतने के बाद में भाजपा की कार्यकारिणी बनाई गई है। अब इस कार्यकारिणी में बदला क्या है? सिर्फ इतना बदला है कि पिछली बार 10 उपाध्यक्ष थे, अब 9 उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। उनमें से कुछ लोगों की छुट्टी हुई है जिनमें सरदार अजय पाल भी हैं, बाबा बालकनाथ भी है, इनको हटा दिया गया है। वहीं राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया को हटा दिया गया है। इस तरह से इन लोगों की छुट्टी हुई है, 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं अगर मंत्रियों की बात करें, जो नए बने हैं उनमें भी अगर चर्चा की जाए तो सुरेंद्र पाल टीटी, अब आप सुरेंद्र पाल टीटी का बड़ा मजेदार किस्सा आपने देखा होगा। जब भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल गठन हुआ था तो सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई थी और इसलिए दिला दी गई थी कि कर्णपुर से वे भाजपा के उम्मीदवार थे क्योंकि वहां गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, कांग्रेस का उम्मीदवार का। ऐसे में इन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और यहां मंत्री बना दिया गया था। और इसलिए बना दिया गया था कि जनता मंत्री को वोट करेगी, लेकिन दुर्भाग्य से सुरेंद्र पाल टीटी कर्णपुर से चुनाव हार गए और वह सीट भाजपा के खाते में गई। तो भाजपा के इस निर्णय पर बहुत सारी उंगलियां उठी थी कि आखिरकार बिना जीते ही सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री क्यों बनाया गया था। अब सुरेंद्र पाल टीटी को प्रदेश कार्यकारिणी में मौका दिया गया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हटाया गया। उनमें से आश्चर्यजनक है अजय पाल सिंह है, नारायण पंचारिया है, इन लोगों को जो हटाया गया है, बाबा बालकनाथ है, इन लोगों को कार्यकारिणी से हटाया गया। तो इसे लेकर 2 तरह की चर्चाएं हैं कि एक तो इनकी परफॉर्मेंस संगठन में अच्छी नहीं थी, दूसरी चर्चा यह है कि क्या इन लोगों को यहां से हटाकर क्या सरकार में समायोजित करने के लिए राजनीतिक नियुक्तियां दी जा सकती है। ऐसे करके इन्हें आगे बढ़ाया गया। वहीं कुछ नाम जो परमानेंट हैं जैसे मुकेश दादीच है, मुकेश पारिक हैं, इन लोगों का फिर से नंबर आया। वहीं भूपेंद्र सैनी का प्रमोशन हुआ है। भूपेंद्र सैनी मदन राठौड़ के साथ में लगातार अटैच होकर चल रहे थे, इसका फायदा उन्हें मिला है और उनका प्रमोशन मिला है। इसी के साथ में 3 मोर्चों के अध्यक्ष जो पहले थे उनको भी प्रमोट करके और कार्यकारिणी में मंत्री बना दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा यही है कि आखिरकार जो लोग डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ काम कर रहे थे अधिकांश उन्हीं लोगों को रखना था। तो फिर 480 दिन के बाद में ये जो कार्यकारिणी आई है, फिर इसका मतलब क्या रह जाता है? ऐसी कार्यकारिणी तो पहले भी बन सकती थी जब ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा भाजपा में तो है ही, इससे ज्यादा चर्चा अब कांग्रेस में है। और कांग्रेस में क्यों है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस बार भाजपा की तरफ दौड़कर गए थे और इस आस में दौड़कर गए थे कि भाजपा उन्हें कांग्रेस छोड़कर आने के बदले में कहीं ना कहीं समायोजित करेगी। अब प्रदेश की कार्यकारिणी आ गई है तो प्रदेश की कार्यकारिणी में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं में से किसी एक भी नेता का नाम नहीं आया है।
अगर नाम आया है तो ज्योति मिर्धा का आया है, लेकिन ज्योति मिर्धा इस चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हो चुकी थी और वे लोकसभा भी चुनाव भाजपा से लड़ चुकी थी, फिर नागौर से विधानसभा का चुनाव भी भाजपा से लड़ा था और वे पिछली कार्यकारिणी में भी काम कर रही थी। ऐसे में उनका समायोजन फिर हो गया है, तो वह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर मंत्री पद जिनके पास कांग्रेस सरकार का था, वे भी गए थे, लेकिन उन्हें भाजपा ने कहीं भी संगठन में समायोजित नहीं किया है। यानी कि यह सीधा सीधा इशारा है कि अन्य पार्टियों से आने वाले लोगों को भाजपा तवज्जो नहीं देने वाली है। लेकिन जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, उनके समर्थकों से चर्चा करें तो वे कहते हैं कि नहीं, हमारे नेता ने आने से मना कर दिया था, हमारे नेता तो सरकार में राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले हैं। अब उनमें कितने लोगों का नंबर आएगा नहीं आएगा, ये तो तब पता चलेगा जब भाजपा में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। अब ये कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी मशक्कत बहुत ज्यादा होने वाली, इसलिए होने वाली है वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इस समय कहीं ना कहीं समायोजित होने के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक अपने संपर्कों को काम ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर भाजपा उन लोगों को आगे लाकर कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से जो कांग्रेस को जवाब देने में कमजोरी नजर आती है, ऐसे लोगों को आगे करके भाजपा कहीं ना कहीं अपनी टीम को मजबूत करना चाहती है। ऐसे में वह सूची बहुत लंबी है, तो क्या कांग्रेस से गए नेताओं का नंबर उस सूची में भी आ पाएगा, यह बहुत मुश्किल है। हालांकि यह तय है कि कांग्रेस से गए 3 या 4 नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक नियुक्तियां जरूर पाएंगे, क्योंकि अब उनके लिए कांग्रेस में वापस लौटने के ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। ऐसे में वे जोड़ तोड़ बिठाकर भाजपा में कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यह अब जब ब्यूरोक्रेसी बदल गई, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी बदल गई, तो इसी के साथ अब यह चर्चा है कि एक एक काम भाजपा निपटा रही है। पहले ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदल दिया, अब प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई, और अब चूंकि मंत्रिमंडल बनना है, तो बनना है तो 5 स्थान खाली है, क्या वे भर के और काम पूरा कर लिया जाएगा या फिर आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा, ये 2 बातें होती है। क्योंकि 30 मंत्री राजस्थान में बनाए जा सकते हैं, 15% एक राज्य जो कुल मिलाकर विधायकों की संख्या होती है या सांसदों की संख्या होती है, उसका 15% हिस्सा मंत्री बनाया जा सकता है। और राजस्थान में इस समय 25 मंत्री मुख्यमंत्री सहित है, यानी कि 5 स्थान खाली है। तो भाजपा के पास 2 ऑप्शन है कि या तो 5 स्थानों को भरकर और सरकार सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे। दूसरा ऑप्शन यह है कि जो लोग नॉन परफॉर्मेंस मंत्री हैं इस सरकार में 25 में से, उन मंत्रियों को बाहर करके उनके स्थान पर और लोगों को समायोजित करके आगे बढ़ा जाए। अब इन दोनों ऑप्शन में से भाजपा आलाकमान, मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा का संगठन क्या सोच रहा है, और चूंकि आपस में इनकी चर्चाएं लगातार हो रही है और यह तय है कि अब कभी भी राजस्थान के मंत्रिमंडल में बदलाव होने की, विस्तार होने की, फेरबदल होने की खबर आ सकती है। और 14 दिसंबर में बार बार कह रहा हूं कि 14 दिसंबर से पहले यह सब कुछ हो जाना है। हो सकता है कि यह दिसंबर के पहले सप्ताह में हो, या हो सकता है कि अगले 3 दिन में ही मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार हो जाए, क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण समय सरकार का है, जिसमें सरकार को अपना विजन लोगों के बीच ले जाना है, और यह वह महत्वपूर्ण विजन होगा जिसके बल पर सरकार आगे जाकर चुनाव में उतरेगी। हालांकि दावे तो अभी भी 23 महीने में पिछली सरकार के 5 साल के कामों के मुकाबले के होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या राज्य में विकास की योजनाओं पर काम नहीं हो रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी और भाजपा संगठन बदलने के बाद में अब जो मंत्रिमंडल बदलाव होना है, उसकी काउंटडाउन जो शुरू हो चुकी है, वह कब रुकेगा और कब घोषणा हो जाएगी कि राजस्थान में आज मंत्रिमंडल बदलने वाला है।